Hi everyone, I hope you are doing well. Welcome once again to my YouTube channel. And yeah, today in this video we'll be talking about that whether in December 2023 next will be conducted or the old pattern exam FMG will be conducted. And the second thing I'll be talking about that how an FMG should deal with it. मतलब in market and in social media, on social media a lot of confusion is there कि next होगा या FMG होगा और students काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के they are confused कि क्या होगा और उसकी वजह से their preparation is also getting affected. So how they should deal with it. So these two things I'll be talking about and very important. So okay, let's get started. Okay guys, now we'll move to the next thing, and that is कि in December 2023 next will be conducted or FMG will be conducted. See, the first thing is guys, the chances of conducting FMG in December 2023 is very less. आपको मैं reasons बताता हूँ. पहला रीज़न ये है कि ओल्ड नोटिस वॉज देयर एंड ओल्ड नोटिस वॉज देयर विच वॉज रिलीज बाय एनएमसी कि इन 2024 नेक्स्ट विल बी कंडक्टेड और एज पर दैट अगर आप देखें तो अभी जो एग्ज़ाम एफएमजी जुलाई हो रहा है 30 को दैट इज़ ऑलरेडी बिन डिलेड और उसके डिले की वजह से देयर आर चांसेस कि जो आपका दिसंबर वाला एग्ज़ाम है वो भी डिले हो जाए, ठीक है। और अगर वो डिले हुआ तो टेक्निकली वो 2024 में चला जाएगा जो कि नेक्स्ट होना है, पहली चीज़। तो अगर इस बेस पे वी विल सी तो एफएमजी दिसंबर 2023 के चांसेस बहुत ही कम है। दूसरी चीज़, अभी एक प्रेडिक्शन आ रहा है कि अब जो है नेक्स्ट वो 2023 दिसंबर में ही आ जाएगा, दैट विल कम। सी गाइस, वो दिसंबर 2023 में तो नहीं आने वाला है क्योंकि इतने कम टाइम में उसके रूल्स रेगुलेशंस अभी कुछ भी क्लियर फॉर्म में नहीं आए हैं एंड डायरेक्टली एग्जाम दे आर गोइंग टू कंडक्ट, दैट इज़ नॉट क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके कुछ नए रूल्स रेगुलेशन या कुछ फाइनल रूल आ सकते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट फिर अगेन चांसेस आता है कि आपका जो एफएमजी दिसंबर का एग्जाम है 2023 का वो ना कंडक्ट हो। तो सी दोनों केसेस में अगर वो पुराने नोटिस के हिसाब से देखें व्हेन दे टोल्ड कि इन 2024 नेक्स्ट विल बी कंडक्टेड, सो एज पर दैट वो एग्जाम डिले होने के चांसेस है। मैं डिले क्यों बोल रहा हूँ, अभी से ही प्रेडिक्शन कर रहा हूँ क्योंकि आप हिस्ट्री में देखोगे पास्ट डेट्स के बेसिस पे ऑलरेडी मैंने इस जून वाले सेशन के लिए भी एनालिसिस किया था और वो सही हुआ। जुलाई में आपका एग्जाम हो गया, डिले हो गया, तो उसके बेस पे आप देखोगे कि जून का सेशन जब डिले हुआ है ना तो यूजुअली दिसंबर वाला सेशन भी जो है वो डिले हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी का जो एग्जाम जुलाई में हो रहा है उसके सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। और फिर अगला एग्जाम जब होगा तो उसके लिए भी उनको 2 मंथ का टाइम चाहिए। तो उन सब चीज़ों को लेकर के अगर हम देखें तो थोड़ा टाइम डिले बनता है, वो हो सकता है। और अगर वो डिले हुआ तो पुराना नोटिस जो एनएमसी ने दिया था कि नेक्स्ट 2024 में कंडक्ट होगा तो टेक्निकली वो 2024 हो जाएगा। सो एफएमजी अगेन चांसेस है कि वो कैंसिल हो जाए। और दूसरा रीज़न ये कि अभी जो प्रेडिक्शन चल रहा है कि उसके रूल्स रेगुलेशन आने वाले हैं या फिर एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, द मेन थिंग इज तो एग्जाम तो कंडक्ट नहीं होगा बट या रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से एफएमजी जो आपका दिसंबर वाला है वो कैंसिल हो सकता है। सो दोनों केसेस में ये चांसेस हैं, बट हाँ नेक्स्ट भी नाउ नॉट गोइंग टू हैपन इन 2023 मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, क्योंकि वो टेक्निकली अगेन पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम में। अभी रूल्स आए नहीं है, डायरेक्ट दे आर गोइंग टू कंडक्ट एग्जाम, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल मोस्टली। और बाकी अगेन मैं यही कहूँगा कि मेरे प्रेडिक्शंस गलत हों तो और अच्छी बात है, आगे हमेशा ये गलत ही होता रहे मेरा प्रेडिक्शन, और आपका एफएमजी एग्जाम जो है कंटिन्यू कंडक्ट होता रहे। सो इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन, एक लॉजिकल प्रेडिक्शन, शायद आपको भी थोड़ा सेंसिबल लगे कि हाँ लॉजिक है इन बातों में। तो ये लॉजिक गलत हो जाए तो अच्छी बात है, एफएमजी कंडक्ट हो रहा है। सो ओके गाइस, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट दैट कंफ्यूजन, दैट हाउ एफएमजी शुड टेक दैट कंफ्यूजन मींस इन December whether the next will be conducted or FMG will be conducted. Even not the FMG students only, but especially those students who are giving the July session, how they will deal with it. Those who are appearing in this coming exam, they have chance to write FMG. अब दिसंबर में नेक्स्ट होगा या नहीं होगा या एफएमजी कंटिन्यू होगा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, एटलीस्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स दोज हु आर अपीयरिंग, दोज हु आर ऑलरेडी इन इंडिया। जो लोग अभी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, अपने अदर कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली डेफिनेटली दे आर नॉट गोना गिव, okay, so they'll not be able to appear in this exam. But those who are giving, at least for those students, yeah, why to think that in December whether next will be conducted or FMG will be conducted. आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सो क्लियर करो अभी एंड उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही क्या है। सी आई एम नॉट सेइंग दैट कि नेक्स्ट जो है वो बहुत बड़ा कोई बिग इशू है। हाँ, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं बट वो क्लियर हो जाएंगे। सी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, 2002 में जब ये एमसीआई रेगुलेशन आया था स्क्रीनिंग टेस्ट का, उससे पहले नो एग्जाम्स वर कंडक्टेड, तो उससे पहले कोई लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं था। सो सोचो व्हेन दैट टाइम इट वाज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, पैनिक हुआ होगा। बट अब हमारे लिए एफएमजी एग्जाम नॉर्मल हो गया, ओके वी आर गोइंग अब्रॉड फॉर मेडिकल स्टडीज, सो डेफिनेटली वी विल गिव एफएमजी एग्जाम, नो प्रॉब्लम। तो अभी ये रूटीन में हो गया है। द सेम वे नेक्स्ट एग्जाम विल बी अ रूटीन, ओके, फॉर फर्दर स्टूडेंट्स। हाँ, जो स्टूडेंट अभी 4th ईयर में, 5th ईयर में, 6th ईयर में है, उनके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन है कि यार वो फर्स्ट टाइम देंगे और उन पे ही ये पहला एक्सपेरिमेंट होगा, सो दे वुड बी थिंकिंग कि यार व्हाट विल हैपन। बट एटलीस्ट दो स्टूडेंट्स वो क्यों सोच रहे हैं जो ऑलरेडी दे आर हैविंग चांस, उनको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर इट इन वन वे, ठीक है, आप एक बार में इसको क्लियर करो एंड ये कन्फ्यूजन में पढ़ो ही मत। नेक्स्ट कोई बिग इशू नहीं है बट स्टिल एज यू आर हैविंग चांस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप उसमें पढ़ो ही मत, क्लियर इट इन वन वे। गाइस सी इन नेक्स्ट में नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2, ये 2 फेज में कंडक्ट होंगे और उसके बाद फिर बिट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, फिर एक इंटरव्यू वाला भी कन्फ्यूजन था। तो इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे कन्फ्यूजन हैं एंड इन एफएमजी एवरीथिंग इज क्लियर। वन डे एग्जाम, इट विल बी क्लियर, फर्दर यू विल डू इंटर्नशिप और आप एलिजिबल हो जाओगे इंडिया के लिए, सिंपल,
ठीक है, तो वाई टू थिंक अबाउट द डिसम्बर एग्जाम, आपके हाथ में है चीज़ें, यू आर अबाउट टू गिव द जुलाई सेशन, द जुलाई एग्जाम, FMG एग्जाम, सो वाई टू थिंक अबाउट द डिसम्बर वन। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि आपके हाथ में है, आपको पता है FMG एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है, वन डे एग्जाम होता है 2 हाफ्स में, और उसके बाद फिर एवरीथिंग इज़ क्लियर, और वो नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू पता नहीं क्या क्या है, तो उसके झमेले में पढ़ना क्यों है, वाई टू गो इन दैट, सो क्लियर इट। ओके, सो ये दो चीज़ें मुझे बतानी थी आपको। दैट्स इट। एनी कन्फ्यूजन इफ यू आर हैविंग, सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। Guys, one more thing. Many were asking me that how is my internship going on? Yeah, it is going on good. A bit hectic हो जाता है, 12 आवर्स का सेशन है, तो थोड़ा सा बट या बाकी चीज़ें सीखने को काफ़ी है। बट हाँ, एक भी रुपया नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ थोड़ा सा लगता है, काफ़ी थक हार के आते हैं एकदम, और कोई भी एक रुपया, एक कुछ भी नहीं है, नथिंग, और उसकी कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि पहले ही हमसे ले लिया गया है साइन वाइन करवा के एंड ऑल दैट, सो कोई उसकी उम्मीद भी नहीं है। बट या नो प्रॉब्लम, इन फ्यूचर विल गेट अ लॉट ऑफ मनी, एंड इन फ्यूचर विल गेट इट, नोबडी कैन स्टॉप अस। ठीक है, यहाँ तक आए हैं, आगे भी जाएंगे, कब तक और कौन कौन रोकेगा हमें, सो हम आगे बढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। एंड एनीवेज, टिल दैट, थैंक यू सो मच। ओके।